हेलो दोस्तों, मैं अर्चना केवट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स सीरीज। और मेरा मानना है कि मैथ्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। क्योंकि नंबर सिस्टम ही हमें सबसे पहले समझना, क्योंकि नंबर सिस्टम ही मैथ्स का बेस है। अगर नंबर सिस्टम हमें अच्छे से समझ आ जाता है तो मैथ्स हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम नंबर सिस्टम को। तो कंटिन्यू करते हैं। आज हम नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हम जिस नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं मैथ्स में, हम जिस नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम है। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं मैथ्स में डेसिमल नंबर सिस्टम को। ये डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब इसे बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। तो अब हमें ये पता चल गया कि मैथ्स में हम जिस नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। आपने एक और नंबर सिस्टम के बारे में जानते होंगे और सुना होगा और जानते ही हैं, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, जो है मैथ्स की प्रोग्रामिंग में जो है वो यूज होता है, यानी कि वो कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि किस में होता है, जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। इसे क्या बोलते हैं, द्विआधारी संख्या। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मैथ्स में दशमलव संख्या पद्धति के बारे में, जिसे ये 10, इस 10 का मतलब है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि दशमलव संख्या पद्धति को पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि हमें पढ़ना है 10, यानी कि 10 डिजिट को पढ़ना है, संख्याओं को पढ़ना है, इकाइयों को पढ़ना है, सॉरी इकाई को पढ़ना है, डिजिट को बोलते इकाई। तो हम वो कौन से डिजिट को पढ़ेंगे, वो कौन सी 10 यानी कौन सी 10 डिजिट हैं, वो है 0 से लेकर 9 तक। हम बस 0 से लेकर 9 तक ही मैथ्स में जो है वो डिजिट को यूज करते हैं, और 0 से लेकर 9 तक में ही ये है, इसी के इर्द गिर्द जो है ये डेसिमल नंबर सिस्टम, इसी का 0 से 9 तक के सिस्टम को ही हम मैथ्स में पढ़ते हैं। तो कोई भी संख्या जब हम बनाते हैं, जैसे कि हम 2 डिजिट लिए और 5 डिजिट लिए तो ये 25 हो गया। अब जैसे 25 हम लिखेंगे तो ये जो है दो इकाइयों का क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया, यानी कि समूह हो गया। ऐसे ही ये 3 इकाइयों का समूह है। तो नंबर जो है वो इकाइयों के समूह से मिलकर बनता है, चाहे वो 25 हो या कि 345 हो या कि चाहे आप यहाँ 24 लिख दो। कोई भी आप डिजिट अगर सॉरी कोई भी आप नंबर लिखोगे तो वो 2 इकाइयों से, यानी कि 2 डिजिट या 3 डिजिट या कि 0 से लेकर 9 तक इन्हीं डिजिटों के ग्रुपों से मिलकर ही वो बनेगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि हम मैथ्स में जिस नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर हम पढ़ेंगे कि दशमलव संख्या पद्धति में ये 10 अंकों को हम पढ़ते हैं 0 से लेकर 9 तक, और इन्हीं से जो है वो संख्या बनती है, यानी कि 0 से 9 को के ग्रुप को ही मिला के हम क्या बनाते हैं, चाहे वो 2 इकाइयों का ग्रुप हो या 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, कितनी भी डिजिट की संख्याएं हो वो 0 और 9 के बीच में ही लिखकर बनाई जाती है। अब अगर हम कोई संख्या लिख रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा ये 25, अब इन संख्याओं की जो होती है वो 2 वैल्यू होती है। किसी भी संख्या उसकी 2 वैल्यू, एक तो उसकी फेस वैल्यू और एक उसकी जो है प्लेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू यानी कि उसका वास्तविक मान, और प्लेस वैल्यू यानी कि उसका स्थानीय मान। याद रखने वाली बात यह है कि किसी भी संख्या की जो फेस वैल्यू है यानी कि वास्तविक मान है
वो कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा उसका वास्तविक यानी वही मान रहेगा, लेकिन जो स्थानीय मान है उसका प्लेस वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, यानी बदलती रहती है, यानी कि उसकी पोजीशन यानी कि प्लेस के आधार पर उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति है, इसका नाम राम है, तो राम जो है इसका लुक और इसकी ब्यूटी, इसका जो इसकी जो सुंदरता है, समझ लो आप, इसका जो नाम है ये इसका वास्तविक है, लेकिन इसका जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू इसकी चेंज होती रहेगी। जैसे कि मान लो अगर ये राम किसी स्टेट का सीएम है, अगर वो किसी स्टेट का सीएम है तो ये इसकी उस स्टेट के जो है सीएम है, इसलिए उसका ये हो गया स्थानीय मान, चूंकि स्थानीय मान बदलता रहता है। अगर राम बाद में बन गया पीएम, अगर ये देश का प्रधानमंत्री बन गया तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। तो ऐसे नंबर होता है, जिस स्थान पर वो चला जाता है उस स्थान में उसकी वैल्यू जो है घटती और बढ़ती रहती है, उस स्थान के आधार पर वो जो है मान को ग्रहण करता है। जैसे हमने ये संख्या लिखी है 5432 यानी कि 5432। अब इसमें 2 की प्लेस और फेस वैल्यू, 3 की फेस और प्लेस वैल्यू, 4 की फेस वैल्यू 4 और इसका प्लेस वैल्यू जो है 100 है। वैसे ही 5 का 5 और 1000। तो ये इसकी जो ये स्पेस वैल्यू लिखी हुई है, ये स्पेस वैल्यू है और ये इसका फेस वैल्यू है। ये किसी भी संख्या के 2 वैल्यू होते हैं, एक वास्तविक, एक या फेस वैल्यू या स्पेस सॉरी प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू वास्तविक मान, ये वास्तविक मान है और ये स्थानीय मान है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम मैथ्स में जिस नंबर सिस्टम को यूज करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, और यानी कि 10 जो डिजिट की संख्याओं से बना हुआ जो सिस्टम है, और जैसे 0 से 9 तक, और इन्हीं डिजिट को जो है समूह के रूप में जब हम लिख देते हैं, चाहे वो 2 का हो, 3 का, 4 का हो, तो ये क्या बन जाता है, नंबर बन जाता है, ये बन जाती है संख्या, नंबर, संख्या। ये है पार्ट 1, ये है नंबर सिस्टम का पार्ट 1। और कल हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे जो है टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं के प्रकार। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक जो है अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें।